जय श्री श्याम। दोस्तों, एक बार एक नगर सेठ की पुत्री को अपने घर के नौकर के साथ प्रेम हो जाता है और वह अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर उससे विवाह कर दूसरे नगर में जाकर बस जाती है। दोनों का जीवन सुख से बीत रहा था और गुजरते वक्त के साथ वह 2 बच्चों की मां बनती है। एक रोज उसके मन में अपने माता पिता से मिलने की इच्छा पैदा होती है। तब पति से बात कर और दोनों बच्चों को साथ लेकर वे चारों उसके मायके की तरफ चल पड़ते हैं कि तभी अचानक रास्ते में तेज आंधी वर्षा होने लगती है। तब पति बीवी बच्चों को एक पेड़ के नीचे बिठाकर सुरक्षित स्थान की खोज में निकल पड़ता है। पर जैसे ही वह जंगल में झाड़ियों के बीच से गुजरता है तो एक सांप के द्वारा डसे जाने पर तड़प तड़प कर वहीं मर जाता है। बहुत समय बीतने पर भी जब पति नहीं लौटता तो पत्नी उसकी तलाश में निकलती है और झाड़ियों के बीच में पति को मरा देख फूट फूट कर रोने लगती है और अगले ही पल हिम्मत ना हारते हुए दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लगती है। थोड़ी दूर चलने पर रास्ते में गहरी नदी पड़ती है। पहले वे अपने छोटे लड़के को कपड़े के द्वारा पीठ पर बांधती है और उसे नदी पार करा कर दूसरे कोने पे छोड़ देती है और फिर बड़े लड़के की तरफ बढ़ने लगती है। पर अगले ही पल जैसे वह पीछे मुड़कर छोटे लड़के को देखती है तो उसका कलेजा जैसे दर्द से फट जाता है और उसके मुंह से गहरी चीख निकलती है। हे भगवान, कोई मेरे बेटे को बचाओ। ये गिद्ध उस नन्ही सी जान को अपने मुंह में दबाए उड़ा चला जा रहा है। अब मैं क्या करूं? वह खूब चीखती चिल्लाती है पर उस सुनसान जंगल में उसकी पुकार कोई नहीं सुनता। पर दुर्भाग्यवश उसकी पुकार नदी के उस पार बैठा उसका बड़ा बेटा सुन लेता है और माँ को दुख और खतरे में जानकर वह उसे बचाने के लिए नदी में कूद पड़ता है। पर तैरना ना आने के कारण बेचारा डूब जाता है। अब दोनों बच्चों और पति की जान गंवा कर वह जैसी बेसुध सी हो जाती है। जैसे तैसे वह नदी से बाहर निकलती है और नगर के मार्ग पर आगे बढ़ती है। मार्ग में उसे एक परिचित व्यक्ति मिलता है जो कि उसे पहचान लेता है। तब वह उस व्यक्ति से अपने माता पिता की कुशलता पूछती है, जो बताता है, बेटी, कुछ समय पहले तुम्हारे मायके में आग लग जाने के कारण पूरा परिवार जलकर मर गया। यह सुनकर जैसे दुखों का पहाड़ उसके सर पर टूट जाता है। अपने आप को पूरे संसार में अकेला और बेसहारा पाकर वह पागल सी हो फटे वस्त्रों में इधर उधर भटकने लगती है और एक दिन भटकते भटकते वह बुद्ध की सभा तक पहुंच जाती है। तब लोगों के बहुत रोकने के बावजूद बुद्ध उसे अपने पास बुलाते हैं और उसका बड़बड़ाना सुनकर, पति मर गया, बेटा डूब गया, छोटे को गिद्ध ले गया, माँ बाप जलकर मर गए, वे उसके सर पर हाथ फेरते हैं। बुद्ध के आशीर्वाद से उसे कुछ चेतना सी आती है और फिर उसके दुख भरे जीवन की सारी गाथा सुनकर बुद्ध कहते हैं, बेटी, मृत्यु से कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता, रो मत, खुद को संभालो। और ये कह बुद्ध उसे अपनी शरण में ले लेते हैं। अब बुद्ध की शरण में रह वे ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय ध्यान में बिताने लगी, जिससे उसके मन का दुख कम होने लगा। एक दिन उसने स्नान करते वक्त देखा कि उसकी देह पर डाला गया पानी कुछ दूर जाकर सूख गया। फिर दूसरी बार डाला गया पानी थोड़ी और दूर जाकर सूख गया और तीसरी बार डाला गया पानी थोड़ी और दूर जाकर सूख गया। अब बुद्ध के पास जाकर वह इसका रहस्य पूछती है और बुद्ध उसे समझाते हुए कहते हैं, बेटी, यह बहता हुआ पानी ही मनुष्य जीवन का सार है। पहली बार बिखेरे गए पानी के समान कुछ जीव कम ही आयु में मर जाते हैं, दूसरी बार डाले गए पानी के समान कुछ जीव मध्यम अवस्था में मरते हैं और तीसरी बार डाले गए पानी के समान कुछ जीव अपनी पूरी आयु जीकर ही मरते हैं, क्योंकि वे अन्य मनुष्यों के मुकाबले उनसे अधिक पुण्यवान और बलशाली होते हैं। पर मरते सभी हैं, क्योंकि केवल मृत्यु ही नित्य है, बाकी सब अनित्य। तब बुद्ध की ज्ञान की बात सुनकर उसके मन का अंधेरा दूर हो जाता है और वह उन कुछ बौद्ध साधिकाओं में से एक बनती है जिन्हें अनायास ही एक ही जीवन काल में निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। धन्यवाद। जय श्री श्याम।